वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो में 7.2 एक्सरसाइज को हल करना सीख पाएंगे। ये ऑलमोस्ट आपका 7.1 जो एक्सरसाइज है सेम वही मेथड है, लेकिन यहाँ पे आपको ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, यानी ऑलमोस्ट वही जो आपने मेथड सीखा है, जो तकनीक वहाँ पे इस्तेमाल हुई वही तकनीक हाफ उसकी जो वो यहाँ पे इस्तेमाल होगी। यानी सिर्फ फ़र्क यह है कि आपका जो सिंप्लीफिकेशन का हिस्सा है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है सिंपल, बाकी जो हाफ है वो आप यहाँ पे हल करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगे और आप हमारी वीडियो जो है सबसे पहले देख पाएंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट ये आपका पहला ही सवाल है। तो यहाँ पे अगर स्टेटमेंट को आपके लिए पढ़ा जाए, यहाँ पे मुतवाज़ी जो इजला हैं, ठीक है, आई होप आपको याद हो, मैंने पहले जो बताया था इजला जो होते हैं बाहर वाली जो जगह इनको ज़िला कहा जाता है, तो इनकी जमा क्या होगी, इजला होंगे। ठीक है, जारी बात है ज़्यादा है, 1 2 3 4, और अगर ये भी साइड में लाई जाती हैं तो ज़्यादा बनते हैं। तो मुतवाज़ी जो इजला हैं इनमें जो नामालूम की कीमत है वो आपने मालूम करनी है, यानी जिनकी कीमत नहीं मालूम है उनकी आपने कीमत, अब कीमत से मुराद है जाविया की मेजरमेंट, यानी जो एक नंबर होता है, नंबर से जाहिर किया जाता है, वो आपने मालूम करना है। उन्होंने यहाँ पे यानी आपने जो यहाँ पे सिर्फ नाम दे दिए गए, जो फिगर दी होगी इसको आपने ध्यान में रखना है। इसको एफ नाम दिया गया, इसको ई नाम दिया गया, और यहाँ पे वैल्यूज नाम नहीं लिखे, उनकी सिर्फ वैल्यूज लिख दी गई हैं, और यही चीज़ आपने मालूम करनी है। यहाँ पे 63 दी गई है और यहाँ पे 78। आई होप ये नंबर यहाँ पे प्रॉपर शो हो रहा, यानी 63 है यहाँ पे और ये 78 है, और इसको एफ नाम दिया गया, इसको ई। अब इन्होंने कहा जिनके नहीं दिए गए तो उनकी वैल्यूज को आपने, यानी जो दी हुई वैल्यूज हैं उनके नाम से जाहिर करना, ये आप कह सकते हैं। तो ये क्योंकि जो अजला होते हैं इनके जो जाविये होते हैं उनके जोड़े जो वो आपस में मुतमासल होते हैं, यानी बराबर होते हैं। मुतमासल से मुराद ये आपस में बराबर ही होते हैं, और मुतकाबला से मुराद ये होगा कि आमने सामने, यानी जिस तरह मुकाबले से आपको आई होप पॉइंट क्लियर हो जाता हो। यानी मुकाबला किसी भी अगर रेसलर में हो या इंसानों में ही हो तो मुकाबले में क्या होता है, आमने सामने होना, यानी आमने सामने के जो ज़िले हैं ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इनको अब सिर्फ आपने यही चीज़ जो बताई गई है इसको आपने इसकी ज़ुबान में, ज्योमेट्री की ज़ुबान में लिखना है। वो हम कैसे लिखते हैं पहले भी आपने सीखा है। मेजर एंगल, यानी इसकी पैमाइश क्या है, मेजर एंगल एफ की बराबर क्या होगी, 78, यानी आपस में ये क्या होते हैं, मुतकाबला जो जाविये होते हैं डेफिनेशन के हिसाब से ये क्या होते हैं, बराबर, यानी मेजर एंगल एफ बराबर है 78 के। ये डिग्री के लिए आपको 0 छोटा सा शो करना होता है यहाँ पे। तो फिर दूसरा है मेजर एंगल ई है, अब वो बराबर क्या है, यानी आमने सामने वाले बराबर है, वो है 63, और यही चीज़ आपने बस बतानी है। यानी ये जो फिगर में चीज़ें दी गई थी उनको बस आपने ज्योमेट्री की इश्काल की मदद से, या जो तकनीक होती है या फार्मूला होता है उसके हिसाब से बस लिखना है। यानी ये जो वैल्यूज दी हुई हैं, ठीक है, उनको नाम से जाहिर करना, ये कह सकते हैं। यानी एफ बराबर किसके है, 78 के। या ये भी हो सकता है जैसे पिछली एक्सरसाइज में दूसरी जगह भी नंबर दिया होता था, लेकिन नंबर जो है वो 2x जमा 1 इस तरह करके जब वो शो कर दिया जाता था, लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ नाम दे दिया गया। तो जारी बात है फिर इसी के मुताबिक आप अमल करेंगे, जो चीज़ें दी होंगी, गिवन होंगी, उन्हीं के मुताबिक आपने सवाल को जो है वो हल करना है। तो इसमें सिर्फ इतना सा सोल्यूशन है, यानी फिगर को समझते हुए बस इन चीज़ों को लिखना जो है वो सवाल का सोल्यूशन है, आपका ये फाइनल आंसर बनता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये थर्ड सवाल है पहले का ही, तो ये चीज़ आपने खुद लिखनी है। बुक में सिर्फ आपको ये शक्ल दी होगी, फिगर दी होगी, लेकिन आपने इसको ये जो आपके ज्योमेट्री के सामने अल्फाज लिखे गए, यानी ज्योमेट्री के बनते हैं ये वाले, ठीक है, ये यानी इसको शक्ल को समझ के फिर लिखने होते हैं, और यही अमल आपने करना है। बुक में सिर्फ आपको ये दे दिया गया है, इसी को समझते हुए इस चीज़ को लिखना है।
और ये मतवाजी अजला है, ठीक है। मतवाजी अजला के जो वितर है वो एक दूसरे को कट करें, ठीक है। ये वाली जो शक्ल है ये एक मतवाजी शक्ल है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके जो इजला है, लेकिन ये अंदर जो है ना इसको डायगोनल कहा जाता है, ठीक है, या वितर कह लीजिए। तो यहाँ पे ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, यानी जो शक्ल बनती है वो सिर्फ ये है, मुतवाजी जो है ये एक शक्ल है। लेकिन यहाँ पे जो अंदर ये जो लकीरें हैं ये इसके वितर को जाहिर करती हैं, या फिर डायगोनल है, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो इनके नाम रखे गए हैं, ठीक है। अब इसके यहाँ पे आपने लिखना है कि मैयर एंगल ओ एम बराबर क्या है आपके मैयर एंगल आर और एम, यानी ये इतनी लाइन जो है, ये चले मैं दोबारा से ड्रा कर देती हूँ, यानी ये लाइन बराबर है इस वाली लाइन की, ठीक है। अब इनके नाम क्या है, यहां से यहां तक की वाली का नाम क्या होगा, ओ एम, जो कि यहाँ पे लिख दिया गया कि मैयर ओ एम जो है वो बराबर है मैयर एंगल आर एम के, ठीक है। और ये बराबर क्या है 14 है, तो इसका मतलब ये 14 है तो ये भी क्या होगी 14 ही होगी। यही चीज हम कर रहे हैं ना, पहली एक्सरसाइज में भी यही था कि जब ये बराबर होते हैं, बराबर होने की वजह से जो मेजरमेंट ये है तो यही जो दूसरी होती जो कि दी नहीं होती हैं, लेकिन ये क्या होती हैं मुतकाबला होने की वजह से यही मेजरमेंट इसकी होगी, ठीक है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया। इसी चीज को जो भी आपके सामने अल्फाज में बोला गया है, इन्हीं को यहाँ पे ज्योमेट्री का जो मेथड होता है, ज्योमेट्री का मेथड ये है कि एम साथ लिख लिया जाता है। एम से मुराद मेजरमेंट है, मेजरमेंट से मुराद पैमाइश जो कि दी हुई है 14 cm, ठीक है। आपने स्केल वगैरह तो अपने देखे होंगे, ठीक है। स्केल पे जो मेजरमेंट होती है 14 तक, यानी 14 cm है ये वाली, यहाँ से यहाँ तक जो लाइन है, यानी ये तो मैंने खुद वैसे ही बना दी है, लेकिन जब इसको प्रॉपर तरीके से जब बनाया जाता है, यानी ज्योमेट्री के जो टूल्स होते हैं उनको इस्तेमाल करते हुए, तो इसकी मेजरमेंट वहाँ पे क्या की गई है 14 जब वो की गई है, ठीक है। यानी ओरिजिनल जब बनाई गई है, ये तो जाहिर बात है बुक पे इतनी बड़ी वो नहीं बना सकते हैं, तो बस वो एक एग्जाम्पल के तौर पर जो एक शक्ल नजर आनी चाहिए वो यहाँ पे बना दी गई है। तो ये 14 है, तो ये 14 जो कि अभी तक का पॉइंट आपने आई होप सीखा है कि जो एक साइड है वही सेम उसी का जो मेजरमेंट जो एक की होती है वही दूसरे की होती है। तो इसी को हमने जो बोलते हुए बोले गए अल्फाज हैं उन्हीं को ज्योमेट्री के शक्ल में आप क्या लिखेंगे, मैयर ओ एम बराबर है मैयर आर एम के। तो मैयर अगर आर एम 14 है तो सारी बात है ओ एम भी क्या होगी, वो यहाँ पे लिखी है मैंने ओ एम और ये आर एम, तो ये दोनों क्या होंगी बराबर ही होंगी, ठीक है। इसी तरह आगे आए, मैयर एंगल एफ आर है, एफ और आर वो ये है एफ, यानी ये साइड बराबर है 16 के, ठीक है। ये मेजरमेंट लिखी हुई है, जिन की मेजरमेंट लिखी है सिर्फ उन्हीं को देखा गया। इसकी दी हुई तो जाहिर बात है इसका जाहिर करना है, तो इसका जो नाम बनता है इसका ओ एम है, तो इसका क्या नाम बनता है आर एम, ठीक है। इसी तरह ये साइड की वैल्यू दी हुई है यानी एफ आर है, ठीक है, वो बराबर फिर क्या होगी मैयर यू और ओ की, ठीक है। यानी इनके नाम इन्होंने दिए हुए पहले से फिगर के अंदर, इसका नाम क्या है एफ आर, ठीक है, इसका ओ यू है। तो एफ आर बराबर क्या है 16 है, तो इसका मतलब ओ यू भी क्या होगी 16 ही होगी, यानी मेजरमेंट इसकी जो मेजरमेंट है, ठीक है, इसकी जो मेजरमेंट होगी इस वाली साइड की 16 है, जो कि यहाँ पे सॉरी मेंशन है, और यहाँ पे अगर ये 16 है तो क्योंकि ये बराबर है मतवाजी है, ठीक है, तो जो सेम मेजरमेंट इसकी है वही इसकी होगी 16 है, तो उसकी भी क्या होगी 16 होगी एम ओ यू। यानी सिर्फ आपने अल्फाज में बताना है कि भाई ये जो अशकाल में चीज़ें दी गई हैं वो ये हैं, और इनको ज्योमेट्री के जो अल्फाज हैं मैयर एंगल लगा के और जो नाम होते हैं उनको आप साथ मेंशन करके उनकी वैल्यूज को लिख देते हैं, जो कि आपका फाइनल आंसर जो है वो बनता है। तो यहाँ पे थर्ड टाइप आपकी यहाँ पे जो सवाल है वो आपका ये फिफ्थ बनता है, यानी पहले सवाल का ही फिफ्थ है। तो आपने
शक्ल आपको ये दी होगी, बाकी ये चीजें आपने खुद लिखनी है। तो यहाँ पे क्या है, मेजर एंगल, अब क्या क्या चीजें दी हुई हैं आपने उसी को पहले मेंशन करना है, ठीक है। यानी ऑलमोस्ट इसका मेथड आप यही कर रहे हैं, जो जो चीजें दी होती है उनको आपने मेंशन करता है। मेजर एंगल आर है, ठीक है। जो पिछला सवाल आपने किया वहां पे सिर्फ मेजरमेंट थी, एंगल नहीं थी, ठीक है। यानी साइड दी हुई थी, यानी इजला दिए हुए थे, यानी साइड दी हुई थी और उनके साथ मेजरमेंट दी हुई थी। इसे सिर्फ मेजरमेंट को लिखने के लिए वहां पे एंगल नहीं लिखा गया था। अगर जाविया कहा जाता, यानी जो अंदर होती हैं आप जाविया होते हैं, जो बाहर होती हैं वो आप क्या होती हैं, साइड होती हैं, ये जिला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्योंकि जाविये दिए हुए, तो जाविये के लिए आपको क्या अलामत लिखनी पड़ती है, सॉरी ये मैंने पहले से मेंशन कर दिया क्योंकि बाज़ दफ़ा लिखते हुए मिस्टेक हो सकती है, तो इसलिए मैंने पहले से इसको मेंशन कर दिया। अब सिर्फ आपको बताना है कि सबसे पहला, यानी बाकी हिस्से को आपने नहीं देखना, यानी आपका स्टेप मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, इसको नहीं देखना है, यहाँ पे देखना है कि आपने जो चीज़ें दी उसको लिखना है। मेजर एंगल आर बराबर है मेजर एंगल पी, ठीक है। आर ये है आपका मेजर एंगल आर और ये वाला पी है। तो पहले भी बात हुई है कि जो जाविये होते हैं, जो ये मेजरमेंट होती है उसके सामने जो मुतकाबला या उसके सामने जो जाविया होता है वही इसकी मेजरमेंट, यानी इसकी 120 है तो इसकी भी क्या होगी, 120 ही होगी। तो यहाँ पे रियाजी की या ज्योमेट्री के अल्फाज में लिखा गया कि मेजर एंगल पी बराबर भी क्या होगा, 120, ये लिखा गया। तो जाहिर बात है पी 120 है तो मेजर एंगल आर भी क्या होगा, 120, यानी दोनों 120 ही होंगे, ठीक है। यही मेथड है ना, आप सीख रहे हैं। तो पी क्यों, क्योंकि पैरेलल है। यहाँ ना ये वाली जो फिगर है वो थोड़ी सी टेढ़ी बनती है, आई होप ये टेढ़ी लग रही हो, बनाई तो टेढ़ी गई है, यानी टेढ़ी है इसकी, यानी वही है जो मुतवाज़ी इज़ला, यही चीज़ है, लेकिन इसको ना टेढ़ा बना दिया गया, सिर्फ ये फ़र्क है, इसी शक्ल को टेढ़ा कर दिया गया। अब पैरेलल से मुराद, हालांकि ये टेढ़ी बन रही है लेकिन जाहिर बात है मेजरमेंट तो बराबर ही होगी ना। पैरेलल ये सीधी लाइन जाहिर करता है ये पैरेलल है या मुतवासिल है, यानी पी क्यू, ये जो पी ये पी है, ठीक है, सॉरी ये पी है, पी क्यू जो है वो बराबर है एस आर के, एस और आर, यानी ये साइड बराबर है एस आर के, ठीक है, यानी पैरेलल है, बराबर है। तो ये पहली एक्सरसाइज का यहाँ पे मेथड इस्तेमाल हो रहा है कि दो जावियों का जो मजमुआ होता है वो 180 के बराबर होता है। अब जोन से दो जाविये दिए हुए वो आपका मेजर एंगल पी है जमा मेजर एंगल एस है, बराबर 180 है। मेजर एंगल पी आपको यहाँ पे पहले मेंशन हो गया, वो क्या है, 120 है। अब जो मेजर एंगल एस है, अब इसका मतलब एक्स का साथ इजाफा करिए, 120 है, 3x है। तो आपने पहले भी मेथड सीखा है कि एक्स लिखे जाने की वजह से क्या होता है कि एक्स की आपको कीमत मालूम करनी पड़ती है। तो एम एक्स की जगह आप क्या लिख रहे हैं, 3x, ठीक है। अब क्योंकि इसके साथ x आ रहा है, सो सोल्यूशन में ये होगा कि आपके x की कीमत को मालूम करना पड़ा है, 3x है, तो ये दूसरी तरफ जाके 180 में से 120 गया तो ये 60 आता है, ठीक है, यानी 180 में से 120 गया, 3x है, x बराबर 3 यहाँ पे ज़रब खा रहा है, दूसरी तरफ जाके तकसीम हो जाएगा। तो तकसीम कटिंग के बाद 3 2 बार 6, यानी 20 आ जाएगा। x बराबर क्या है, यानी x की वैल्यू आपके पास जाविया क्या बनती है, 20। तो यहाँ पे वैल्यू में आंसर क्या आता है आपका, 20 डिग्री। यानी पहले एक्सरसाइज में यही मेथड था, तो वो इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि x आने की वजह से हमें कीमत जो है वो मालूम करनी पड़ती है। तो ये अगर 20 है तो ये भी क्या होगा, 20 ही होगा। यानी मुतकाबला जाविये जो होते हैं वो बराबर होते हैं, यानी आपका ये वही मेथड, इसी को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। और बाकी जो आपके लिए छोड़े जा रहे हैं प्लीज़ उनको इसी मेथड से हल करने की कोशिश कीजिएगा, यानी इन चीज़ों को, इस फिगर को समझते हुए लिखना होता है। तो आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, आपके लिए मददगार साबित हुई हो। अगर आज की वीडियो के जरिए आपके लिए एक्सरसाइज को हल करना, समझना आपके लिए आसान हुआ है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।